स्टडी आईक्यू पे एंथ्रोपोलॉजी तो आपने काफ़ी पढ़ ली। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो लगभग 2 साल होने को है जब आप एंथ्रोपोलॉजी को हमारे साथ यहाँ पर हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे यहाँ यूपीएससी का जो ऑप्शनल चैनल है और जो हमारा मेन चैनल है उन दोनों पे आप पढ़ते जा रहे हो। आज हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आज स्टडी आईक्यू का ही एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और स्टडी आईक्यू ऑप्शनल चैनल के इस आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू बेसिकली अंडरस्टैंड स्टडी आईक्यू एज एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है ना। और ये एनालिसिस करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सोशल साइंसेस को आप पढ़ते हो तो काफ़ी सारे जो डिसिप्लिन्स हैं वहाँ पर आपको ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव आता हुआ मिलेगा, है ना। फंक्शनल पर्सपेक्टिव से कई सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर आप में से जो बच्चे ऑप्शनल का सिलेबस देख चुके हो एंथ्रोपोलॉजी में, तो पेपर 1 में आपकी यूनिट 6 से पूरी की पूरी थ्योरी से भरी हुई है। ठीक है ना। वहाँ पर जो आप थर्ड थ्योरी को पढ़ते हो वो है फंक्शनलिज्म। ये फंक्शनलिज्म बेसिकली क्या कहता है कि व्हाई डू कल्चर एमर्ज, कल्चर का ओरिजिन या उसका जो एमरजेंस है वो क्यों होता है। तो लोग कहते हैं कि सिंपल है, बहुत सिंपल है। कोई भी कल्चरल एलिमेंट, कोई भी कल्चरल ट्रेट इसलिए एमर्ज करता है बिकॉज उसको एक नीड को फुलफिल करना है, उसको एक ऑब्जेक्टिव को, एक पर्पस को फुलफिल करना है। ठीक है ना। और जितनी भी हमारे आसपास सोसाइटी और कल्चर के अंदर में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है, मटेरियल, नॉन मटेरियल, कोई भी एस्पेक्ट है कल्चर का। ठीक है। आप मैरिज को देख रहे हो, फैमिली है, किनशिप है, सोशल ग्रुप्स है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, सारी चीज़ें किसी न किसी पर्सपेक्टिव को फुलफिल कर रही हैं। और ऐसा कहते हुए जो फंक्शनलिस्ट है ये इवोल्यूशनिस्ट के आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि सोसाइटी में कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो आदतन चली आ रही है बाय द फोर्स ऑफ हैबिट, जिसको उन्होंने सर्वाइवल बोला था। 19वीं सेंचुरी के स्कॉलर्स के कंट्रीब्यूशन को याद करोगे तो उन्होंने कहा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में हुआ करती थी और पास्ट में उनका फंक्शन था, लेकिन बाद में उनका फंक्शन नहीं रहा, फंक्शन गायब हो गया। पर फिर भी लोगों को क्योंकि आदत पड़ गई थी तो पीढ़ी दर तरीके से जनरेशन वाइज वो चीज़ें आगे हैं। जैसे आप देखते हो आपके घरों में कई बार आस पड़ोस में कई बार कई सारे कस्टम्स होते होंगे, है ना। फैमिली में कई बार होता है कि मेन या वेमेन सो एंड सो डेज नेल्स को नहीं कट कर सकते हैं या फिर हेयर को वॉश नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और भी कई सारी चीज़ होती है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आप घर के अंदर में सफाई नहीं कर सकते हो, झाड़ू वगैरह नहीं लगा सकते हो। तो रीजनल कई सारे ऐसे कस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इनका आज के समय में कोई एक बहुत ज़्यादा एक ऑब्जेक्टिव या पर्पस नहीं दिखाई देता है। हाँ, इनके पीछे कई सारे किस्से हैं, कहानियाँ हैं, कई सारे इसके रीज़न भी बताए जाते हैं, जो ट्रेडिशनल रीज़न होते हैं कि नहीं ऐसा करोगे तो ये होगा। ठीक है ना। पर कोई ऐसा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को ये फुलफिल नहीं करते कि ठीक है अगर आप कर भी लेते हो तो उससे आपको कोई ऐसे डायरेक्ट वहाँ पर नुकसान हो ऐसा हमको नहीं दिखाई देता है। तो फिर भी ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो इवोल्यूशनिस्ट ने ऐसी चीज़ों को बोला कि ये सर्वाइवल है। ठीक है ना। कि ऐसी चीज़ें जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं है फिर भी वो चलेंगी, आदत पड़ी है भाई लोगों को, रेमिनेंट ऑफ द पास्ट, चलते रहेंगे आगे में। लेकिन फंक्शनलिस्ट जो थे 20वीं सेंचुरी के, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ बिना ऑब्जेक्टिव के हो। वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, यानी कि लेटेंट, मटन की भाषा में कहें तो लेटेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, छुपा हुआ होगा पर होगा ज़रूर। तो अगर हम स्टडी आईक्यू को भी एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर यहाँ पर देखें तो स्टडी आईक्यू को भी हम इस फंक्शनल पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिकली। ठीक है ना। स्टडी आईक्यू एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको पता है। अब स्टडी आईक्यू का अगर हम फंक्शनल पर्सपेक्टिव यहाँ पर लेकर के चलेंगे, इसको यहाँ पर हम फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम इसको मेलिनोस्की की जो पूरी की पूरी जो श्रृंखला है, जो चार्ट है, उसके ऊपर सिचुएट कर सकते हैं। मेलिनोस्की कहते हैं कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के अंदर में, कल्चर के अंदर में आप देख रहे हो, तो उसका सबसे पहला तो एक चार्टर देखने को मिलेगा। पहला एलिमेंट यहाँ पर बताते हैं वो चार्टर। चार्टर बेसिकली क्या होता है? चार्टर कैन बी द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, एम या फिर पर्पस जो उस इंस्टीट्यूशन का होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टडी आईक्यू को अगर आप देखते हो तो हमारा चार्टर क्या है एज एन इंस्टीट्यूट? हमारा एक चार्टर ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को भारत के कोने कोने तक, रिमोट कॉर्नर्स तक, जहाँ पर कई बार लोग जहाँ से आ या जा नहीं सकते हैं, है ना, एक तरीके से मोनोपोली हो चुका था यूपीएससी या फिर कई सारे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन है, उसका एक गढ़ बनकर रह गया था दिल्ली। आप राजेंद्र नगर, करोल बाग, इन सभी इलाकों में, लक्ष्मी नगर वगैरह में आकर के एस्पिरेंट्स जो हैं
वो अपने लाइफ के काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है, काफ़ी जो एनर्जेटिक प्रोडक्टिव टाइम पीरियड है, वो वहाँ पर उन गलियों में बिताते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर 10 बाय 10, 10 बाय 12 के कमरों में, या शायद 10 बाय 8 के कमरों में वो अपना एक प्रोडक्टिव टाइम पीरियड को बिता रहे थे, अपने परिवारों से दूर, हज़ारों किलोमीटर। हो सकता है कोई नॉर्थ ईस्ट का इंसान हो सकता है कोई डाउन साउथ से हो, ठीक है ना। और वो ट्रैवल करके ऑल द वे यहाँ पर आ रहे थे, क्यों? क्योंकि नीड था, ऑप्शंस उनके आसपास नहीं थे। तो ये जो एक डिजिटल क्रांति यहाँ देश के अंदर में आई, और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट, खासकर हमारा जो स्टडी IQ है, काफ़ी पहले से इस मुहिम को चलाया है। और हमने कोशिश की कि हम क्या करते हैं, एजुकेशन को, और क्वालिटी एजुकेशन को, सिर्फ एजुकेशन नहीं, रिमोटेस्ट कॉर्नर तक ले जाएं, कि आप अपने घरों पे अपने परिवार के सानिध्य में साथ में रह करके भी क्या कर सको, इसका फ़ायदा उठा सको, है ना। और लर्निंग को क्या किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी कि लर्नर की रिक्वायरमेंट और पेस के हिसाब से रखा जाए। क्लासेस आपकी होती हैं ऑफलाइन में, उसका एक समय होता है, और आप आए, देखें, आपका मन नहीं है, यू आर फीलिंग लो, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, कोई भी और रीज़न हो, आपसे अगर क्लास छूटी तो छूट गई, फिर वो चीज़ गड़बड़ हो गई, है ना। उसको फॉलोअप कैसे करोगे? फिर नोट्स मांगो, कॉपीज़ मांगो, ये मांगो, दूसरे से पूछो। डिपेंडेंसी है हमारी। ऑनलाइन के अंदर में ऐसा नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, हम आराम से उसको देखते हैं। आज मन नहीं है, संडे को एक साथ 3 लेक्चर देख लिया, सैटरडे को मन नहीं किया तो, ठीक है ना। तो क्या है, लर्निंग हो रही है और हमारे पेस पे हो रही है, यानी कि लर्नर के पेस पे हो रही है। तो चार्टर जो होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, एक ऑब्जेक्टिव, एक कोई पर्पस होता है। तो स्टडी IQ के इसी तरीके से अगर आप चार्टर को देखोगे तो यहाँ पर वो चार्टर क्या है, क्वालिटी एजुकेशन को क्या करना, डिसेंट्रलाइज किया, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसको क्या किया, रिमोटेस्ट कॉर्नर तक लेकर के गया। लर्नर को एक तरीके से इनेबल करने का यहाँ पर काम किया गया। जो लर्नर है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, उनको एक तरीके से और भी ज़्यादा इनेबलिंग उनकी करने की हमने यहाँ पर कोशिश की। अब चार्टर ऐसे ही हवा में नहीं पूरा होगा। जैसे मैं बोर्ड लगा दूँ यहाँ पर कि मेरा मन है कि मैं भारत के अंदर से हंगर और पॉवर्टी को ख़त्म कर दूँ, ये मेरा चार्टर, अगर मैं ऐसे लेकर निकल जाऊँ तो उससे चार्टर या उद्देश्य पूरा नहीं हो जाएगा। फॉर अ चार्टर टू बी फुलफिल्ड, मेलानोस्की अपने भाषा में, या फंक्शनलिस्ट अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि देयर हैज़ टू बी, वी नीड सर्टेन पर्सोनेल, है ना। इसको आसान आसान शब्दों में अगर आप कहो तो क्या है, कुछ लोगों की ज़रूरत है, आपको इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है वो काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके लिए हम ये एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यूट्यूब पे मेन चैनल हो चाहे ये ऑप्शनल चैनल हमारा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक ये बातें जा रही, इन्फॉर्मेशन जा रही, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो ये काम को करेंगे। उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। वी नीड सर्टेन इंडिविजुअल्स हु आर गोइंग टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ऑलराइट, तो वो लोग क्या है, आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि सर आप लोग हैं, टीचर जो हैं। टीचर्स तो कैमरे के सामने हैं, ठीक है ना। हम टीचर से ही अकेले पूरा काम नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है हम में से कई सारे टीचर्स ऐसे हों जिन्हें टेक्नोलॉजी की और बाकी चीज़ों की इतनी समझ ना हो, ठीक है। जो थोड़े से हमारे एज ग्रुप के हैं उन्हें तो चीज़ों की समझ अच्छी खासी है। जो 80s के अर्ली 90s के जो टीचर्स हैं, या इवन मिड 90s के जो टीचर्स आपके हैं, वो 30 के आसपास के रेंज के जो लोग हैं, उनको तो वो आइडिया है। पर कुछ टीचर्स आपके ऐसे भी होते हैं जो मिड 40s को क्रॉस कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो सीनियर काफ़ी टीचर्स हैं, उनको हो सकता है उतना ज़्यादा फेमिलियरिटी ना हो। तो इसीलिए चाहे हो किसी को चाहे ना हो, एक पूरा का पूरा सपोर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। एक टेक टीम होती है हर जगह पर, है ना। जैसे स्टडी IQ के पास होगी, आपकी क्वेरीज को, आपकी दुविधा को, अब टीचर एक, उसकी क्लासेस अनेक, और हर एक क्लास में बच्चे और भी ज़्यादा अनेक आपको देखने को मिलेंगे। तो टीचर सबके क्वेरीज को वहाँ पर, खासकर जो नॉन कंटेंट रिलेटेड क्वेरी है, नॉन टॉपिक रिलेटेड, नॉन सिलेबस या सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेरीज नहीं है, उसको शायद वो हैंडल करने का उसके पास समय ना रहो, और शायद समय के साथ साथ उसके पास काबिलियत भी ना हो कि सब्जेक्ट से इतर जो चीज़ों हैं उसको वो सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो वो सारे जो आपके इश्यूज़ रहेंगे, ऐप पे ये दिक्कत हो रही है, पोर्टल पे ये इशू हो रहा है, तो उसके लिए क्या, एक सपोर्ट टीम आपकी रहेगी, है ना। टेक टीम के साथ वो कोऑर्डिनेट करेगी, कंटेंट की टीम रहेगी, ये जो सारा स्टूडियो होता है, कैमरे, लाइटिंग, दुनिया भर की सारी चीज़ें, इनको समझने वाली चीज़ है। अब आपका फॉर एग्जांपल मन है कि हम यूट्यूब पे तो चीज़ों को पढ़ ही रहे हैं, बट हम एग्जामिनेशन की नीड और पर्सपेक्टिव से अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो वो करने के लिए हम कैसे चलेंगे, वो पढ़ने के लिए हम कैसे चलेंगे, फिर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे प्रॉपर बैचेस होते हैं उनके अंदर में हम एडमिशन लें। तो आप एडमिशन लोगे तो आपके लिए वहाँ पर एक एडमिशन टीम होगी,
कुछ काउंसलर्स होंगे, ठीक है ना, कुछ मेंटोर्स आपको चीज़ें बताने समझाने के लिए वहाँ पर होते हैं एडमिशन लेने के बाद भी, जो आपका साथ देते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो सारे लोग हैं, फ्रॉम मैनेजमेंट टू द IT पर्सनल टू द टेक टीम एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के सामने नहीं है पर कैमरे से इधर वो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो पर्सनल की ज़रूरत है। अब पर्सनल जो है, इंडिविजुअल जो है, ये भी हवा में चीज़ों को कारगर नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब या मनमाने तरीके से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको पढ़ाना है, मैं यहाँ पर चार्टर को फुलफिल करने के लिए एक इंडिविजुअल के तौर पे आ रहा हूँ, पर मैं मनमाना तरीके से इसको नहीं कर सकता हूँ कि नहीं यार अभी तो कल को कोई मूवी आ रही है, या फिर बहुत पढ़ाया पिछले हफ्ते, आज मन नहीं कर रहा है तो अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा, नहीं क्लास नहीं लूँगा मैं। या क्लास है अचानक से, फिर उसके बाद मैं क्लास में आया और मैंने कहा कि नहीं यार बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, कुछ पकौड़े वकौड़े, कॉफ़ी वॉफ़ी, चाय वगैरह रखा जाए, ठीक है ना। मैं कहूँ कि चलो बच्चों आज आप लोग चले जाओ, तो ये क्या है, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट द वे जिस तरीके से एथिकली इंसान को काम करना चाहिए, एक टीचर को काम करना चाहिए। तो फॉर पीपल और इंडिविजुअल्स टू फुलफिल द चार्टर, देयर हैज़ टू बी सर्टेन प्री डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री, हैज़ टू बी सर्टेन वे। और यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट नॉर्म्स। उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको नॉर्म्स कहते हैं। नॉर्म्स वो तौर तरीके हैं जिसके अंतर्गत इंडिविजुअल्स यानी कि पर्सनल जो है वो काम कर रहे हैं चार्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन को फुलफिल करने के लिए। तो आपकी एक प्री डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द क्लासेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप तो अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल्ड हो तो आपको पता होगी, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन देखते हो तो शायद आपको उतनी फेमिलियरिटी नहीं होगी। जो हमारे बैचेस में बच्चे, उन्हें पता होगा कि जैसे आपकी मंडे से क्लास स्टार्ट होनी है, ठीक है ना, तो उस मंडे को क्लास स्टार्ट होने के लिए आपका फ्राइडे को ही शेड्यूल पूरे हफ्ते भर का भेज दिया जाएगा। विदाउट गेटिंग फेल्ड, एवरी टीचर हैज़ टू शेयर द शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट वीक, कि भैया अगले पूरे हफ्ते मंडे से लेकर के अगले फ्राइडे सैटरडे तक बच्चे क्या पढ़ेंगे, ताकि बच्चों को भी एक पता हो पहले से, उनके पोर्टल पे ऑनलाइन दिखे कि हाँ आज ये टॉपिक टीचर पढ़ाएंगे, वो दिखाएंगे, तो थोड़ा हम उस हिसाब से माइंड मेकअप करके चलें, उस हिसाब से थोड़ी तैयारी करके हम वहाँ पर चलेंगे क्लास के अंदर में, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर कोई कैंसलेशन है, अगर टीचर का कोई पहले से शेड्यूल है कुछ, या फिर कोई एक दूसरी क्लास है, कोई दूसरा एंगेजमेंट वहाँ पर है, तो वो भी फिर भी बच्चों को पहले से बताएगा कि ठीक है इस दिन यहाँ पर लीव होगी, इस दिन यहाँ पर आपकी क्लासेस नहीं होंगी। क्लास की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अंदर में 1 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6, जो भी टाइमिंग है तो बच्चों को पता रहेगी कि एक टाइमिंग है। ऐसा नहीं कि टीचर मैसेज डाला, कोई ग्रुप बना दिया कि चलो आज सुबह 7 बजे क्लास होगी, कल को रात में 8 बजे क्लास होगी। तो देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, कुछ तौर तरीके हैं, कुछ एक तरीके से रूल्स हैं जिसके अंतर्गत एथिकली द पर्सनल हैव टू डू द वर्क। एंड दिस इज नॉट ओनली द टीचर्स, अपार्ट फ्रॉम द टीचर्स, मैंने जिन लोग का भी नाम लिया, जो ऑफ द कैमरा है, बिहाइंड द कैमरा है, उनको भी कुछ रूल्स का पालन यहाँ पर करना पड़ेगा, कुछ नॉर्म्स का, कुछ तरीकों का यहाँ पर पालन करना पड़ेगा। अब इन नॉर्म्स का पालन करते हुए भी, है ना, आपको कुछ एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप क्या करोगे, चार्टर को फुलफिल करोगे। तो क्या एपरेटस होते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी IQ में हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पढ़ाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड पुराने ज़माने में जो होते थे ना, वो नहीं है, डिजिटल बोर्ड है, तो एक डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत है। इस पर लिखने के लिए एक स्टाइलस की ज़रूरत है, तो एक स्टाइलस है। हालांकि मैं चाहूँ तो हाथ से भी लिख सकता हूँ, लेकिन लिखते लिखते हो सकता है उंगलियाँ फिर थक जाएं, जवाब दे दे, ठीक है ना। तो स्टाइलस है। अब मुझे स्लाइड जो है आगे पीछे करनी है, तो कहीं भी मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, उसके लिए एक प्रेजेंटेशन किट होगी, एक रिमोट होगा। मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो उसके लिए आप मुझे देख पा रहे हो तो एक कैमरा है, बात मेरी सुन रहे हो आप तो यहाँ पर एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, ठीक है। और भी कई तरीके का तीम झाम यहाँ पर होता है स्टूडियो के अंदर में। अब आपको किसी दिन अगर सहूलियत होती तो मैं कैमरा हटा करके पूरा दिखाता कि देखो बच्चों क्या क्या यहाँ पर सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें होती, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, एपरेटस हैं जिनके थ्रू हम अपने काम को करेंगे। कॉपी किताब, बुक्स, इस दुनिया भर की सारी चीज़ें जो हैं ये एपरेटस है जिनसे पर्सनल क्या करेंगे, नॉर्म्स के अंतर्गत चार्टर को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। नाउ डिस्पाइट ऑफ या फिर अपार्ट फ्रॉम दीज ऑपरेटर्स, आप ऑपरेटर्स भी आपको मिल गया, सब कुछ है। जैसे आपको UPSC की तैयारी करनी थी, उद्देश्य था क्या, लबासना जाना। कौन जाएगा, आप जाओगे और टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, तो पर्सनल है। आपने डिसिप्लिन वे में आपने कहा कि ठीक है दिन में मैं 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, नॉर्म्स के अंतर्गत पढ़ाई करूंगा। ऑपरेटर्स में आपको सारी किताब दे दी गई कि लो बेटा ये लक्ष्मीकांत है, बिपिन चंद्रा है, XYZ दुनिया भर की किताबें हैं, दे दी गई आपको, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी लेंगी, सिर्फ किताबें आ जाने से पढ़ाई नहीं होगी। कई बच्चे होते हैं
किताबें हैं, किताबें लगा करके इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं किताबों की, और उन किताबों से पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उससे ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल होगा। तो एपरेटस होने के बाद भी, साधन होने के बाद भी क्या होना चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए कुछ, जिनके बाद ही आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो वहां पर क्या होगा, वो वहां पर फुलफिल होगा, है ना। ये जो एक्टिविटीज है, कुछ एक्टिविटीज आप करोगे, उससे जा करके ये जो फंक्शन है वो पूरा होगा, वो फंक्शन पूरा होगा। तो एक्टिविटीज क्या है, पढ़ाई करने की, लर्निंग की, रिविजन की, आंसर राइटिंग की, ठीक है ना, मॉक टेस्ट को आप अपीयर करोगे, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आप करोगे। टीचर्स पढ़ाएंगे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, पढ़ाना, हम लेक्चर देंगे, पढ़ाएंगे, PYQs को आपसे डिस्कस करेंगे, आपके टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, और साथ ही साथ आप भी इन्वॉल्व हो इसके अंदर में, तो आप उस चीज़ों को करने का काम करोगे, ठीक है ना। तो स्टडी IQ को अगर हम यहाँ पर आज हमने देखने की कोशिश की, और एक एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर किया। आई होप फंक्शनल पर्सपेक्टिव आपको इस तरीके से, एक अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा, और बाद में आपको इसके बाद कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी चीज़ को इसकी जगह पे लगा देते हो, लगा सकते हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना आपका, कि आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर स्टडी IQ को हटा दो, आपको रख दो, आप भी सोसाइटी और कल्चर के पार्ट हो, आपका ऑब्जेक्टिव है लबासना के अंदर में जाना, आप हो वहाँ पर एज अ पर्सनल, आपके साथ और जो लोग हैं आपको तैयारी कराने में हेल्प कर रहे हैं, वो भी उसके अंदर में आ जाएंगे। जिन रूल्स के तहत एक आप लिस्ट बनाते हो ना, कि ये मेरा शेड्यूल है, टाइम टेबल है, मुझे ऐसे पढ़ना है, और पढ़ाई के समय समय ये नहीं करना है, कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, रील्स नहीं देखे जा रहा हूँ, तो ये सब क्या है, एक नॉर्म्स होंगे जिसके अंतर्गत आप तैयारी करोगे, ठीक है। ऑपरेटर्स के तौर पे किताबें दे दी, और जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई, आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें, रिविजन वगैरह, ये क्या है, ये आपका एक्टिविटीज़ है। तो किसी भी एग्जाम्पल को यहाँ पर हमने स्टडी IQ को रखा, पर आप किसी को भी यहाँ पर रख सकते हो चीज़ को समझने के लिए। सो आई होप यू हैव डेवलप्ड अ क्लैरिटी ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया, और इसी के साथ हमने स्टडी IQ को भी डिकोड किया फंक्शनली विद एन एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दूं, जैसा मैंने बीच में भी जिक्र किया था कि यूट्यूब पे तो हम काफ़ी चीज़ें पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में जिस तरीके से हमें आंसर लिखने हैं, जिस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछेगा, उस तरीके से अगर हमें तैयार होना है, तैयारी करनी है, और अपने यूथ के सबसे जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, जिनको आप बाद में याद काफ़ी करोगे, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, यहाँ पर बहुत कुछ है लाइफ में, सितारों के आगे जहाँ और भी है, ठीक है ना, तो बहुत कुछ करना है। तो आप उस प्रोडक्टिव टाइम को किताबों के पन्नों में, और वो भी किताबें तो ख़त्म हो जाती हैं, आप सही तरीके से नहीं पढ़ते हो तो बार बार उसी साइकिल में फंसे जाते हो। तो उस टाइम को बचाने की कोशिश कीजिए कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से अगर आप तैयारी करना चाहते हो ऑप्शनल की फॉर एग्जांपल, तो अच्छा समय आपके पास 15 जनवरी तक एक यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है स्टडी IQ के पोर्टल पे, और इस समय कोई भी कोर्स के अंदर में PTOI, SIP, स्टेट PCS, कोई भी कोर्स में ऑप्शनल में आप एनरोलमेंट लेते हो तो बेस्ट डिस्काउंट्स आपको अवेलेबल हैं। यूजुअली जहाँ पर 16 से 18 हज़ार प्राइजेस होते हैं बैच के टेस्ट सीरीज़ के साथ, अभी इस समय 12,999 में आपको ये जो कोड लिखा है US लाइव, इसको लेकर के आप यूज़ कर सकते हो, तो डिस्काउंट वो मिल जाएगा नए बच्चों को, ठीक है। पुराने बच्चे कहेंगे हमारे लिए कुछ नहीं, नहीं, पुराने बच्चों के लिए और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट पॉसिबल होता है, जिसके लिए आपको मेरी ये इंस्टाग्राम ऊपर या फिर जो नीचे ईमेल ID है, इन दोनों में से कहीं पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और अपना पूरा नाम भेज दीजिएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड आपके पास मैसेज करवा दिया जाएगा, जो कि 24-48 घंटे तक वैलिड रहता है, तो जल्दी एडमिशन इंश्योर कीजिएगा, ठीक है ना। बैच के अंदर में कंटेंट सारा है, क्रक्स जो कि रेफरेंस मटेरियल होता है, क्लास PPT जो कि क्रिस्प समराइज्ड एक समरी मटेरियल बेसिकली है, और हैंड रिटन नोट जो कि मेंस अपीयर्ड कैंडिडेट डिजिटली आपके लिए iPad पे बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स के साथ, कई सारी इमेजेस के साथ, काफ़ी देखने में भी सही लगता है, याद करने में भी, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं होते हैं, हर चीज़ पॉइंट वाइज टेबल्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में वहाँ पर दी होती है, तो ये आपको रिविजन में काफ़ी हेल्प करती है। इतना सारा कंटेंट हफ्ते भर चला, महीने भर चला, अब रिवाइज करना है 2-3 दिन में उसको, पूरे महीने की चीज़ को, पूरे हफ्ते की चीज़ को एक दिन में, तो आपका हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर काफ़ी आपको हेल्प करता है, ठीक है ना। और साथ में वैल्यू एडिशन मटेरियल जो कि एनरिचमेंट के तौर पे दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, कि आप एग्जामिनेशन में जाओ तो अगल बगल वालों से थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो, आगे रहो हमारे बैच में पढ़ करके। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी है, जहाँ पर टोटल 12 पेपर होते हैं आपके, 12 पेपर में 8 सेक्शनल है, 4 फुल लेंथ है। सेक्शनल पेपर हर 20 दिन के आसपास दोगे आप, जो फुल लेंथ पेपर है वो लगभग आप जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद आप देना शुरू करते हो, ठीक है। इनके मॉडल आंसर्स पूरे मिलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई जगहों पे वो सुविधा नहीं है, तो मॉडल आंसर्स भी आपको सारे दिए जाते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैं पर्टिकुलरली आपसे डिस्कशन करता हूँ, और इन दोनों चीज़ों के अलावा, ये दोनों चीज़ें हैं आपके साथ, इन दोनों चीज़ों के अलावा टाइमली इवैल्यूएशन भी आपके लिए मौजूद है। सो ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम पीरियड। 15 तारीख को 12 बजे के बाद ये सुविधा और ये जो एक फेस्टिव ऑफर है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा।
कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, एनरोलमेंट के समय कोई दिक्कत हो या ऑप्शन को लेकर कभी आप श्योर नहीं हो, तो आप इस पोर्टल को रीच आउट कर सकते हो। एडमिशन में दिक्कत हो तो भी, ऑप्शन चुनने में अगर कन्फ्यूजन है तो भी, दोनों के लिए आप इन दोनों में जगहों पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। नए बच्चे मैंने बताया यूएस लाइव यूज़ करेंगे, पुराने बच्चे अपना आईडी और पूरा नाम अपना मुझे भेज दीजिएगा इन दोनों आईडी पे। टेलीग्राम पे आप PYQs की बुकलेट है 55 पन्ने की, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पिछले 10-11 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में सिलेबस, टॉपिक्स, सेक्शन वाइज आपके लिए है, प्लस अ लॉट ऑफ अदर कंटेंट इज ऑल्सो अवेलेबल। हाँ, एडमिशन आपको किस तरीके से लेना है मैं एक बार आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ। कई बार बच्चे पूछते हैं सर आपने बता दिया पर कैसे एडमिशन लेना है वो नहीं समझ में आ रहा है। स्टडी IQ की सीधे सीधे वेबसाइट पर चले जाइए, जिस भी कोर्स में लेना है यूएस लाइव ही कोड आप लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी वो है, चलिए हम गूगल के देखते हैं। गूगल बाबा कहाँ है, ये रहे, और इसके ऊपर हमने स्टडी IQ को सेलेक्ट किया, ओपन किया, UPSC ऑप्शन लाइव यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। अब सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे लाइन से लिस्टेड है। आपको फॉर एग्जांपल जो UPSC का बेताज बादशाह है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, अगर एंथ्रोपोलॉजी को लेना है, सबसे छोटा है, करंट अफेयर्स का लोड नहीं है यहाँ पर, रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, PYQ में से ही बनते रहते हैं, आते रहते हैं, और टॉपर्स तो फिर इसके आसपास कोई सब्जेक्ट भी नहीं देता है। दूसरे सब्जेक्ट में जितनी मेहनत करके आप 265, 68, 275 लाते हो, उतनी मेहनत में यहाँ पर आप 325 क्रॉस कर सकते हो, है ना। ऑब्जेक्टिविटी की वजह से नंबर अच्छे खासे आते हैं। यूएस लाइव आपने लगाया और प्राइस हो गया 12,999, बट ये प्राइस सिर्फ 15 तारीख को रात 12 बजे तक, उसके बाद प्राइजेस फीस जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो होपफुली आशा करता हूँ कि आपसे मिलूंगा 22 तारीख को हमारे अपकमिंग बैच में। आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो ना, तो भी कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई बैच आने वाला होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो जानकारी के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।